बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज ये चटपटे पकवान में बनाएंगे बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल कुल्फ़ी की रेसिपी। इस रेसिपी में मैं ब्रेड का इस्तेमाल करूँगी और ये इतनी क्विक एंड इजी रेसिपी है कि हर कोई इसे बहुत ही आसानी से तैयार कर सकता है और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि एकदम बाज़ार वाला टेस्ट मिलेगा आपको। तो रेसिपी को एंड तक देखिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी, जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं मज़ेदार सी ये कुल्फ़ी। सबसे पहले तो एक जूसर ब्लेंडर में डालूंगी मैं हाफ़ लीटर दूध उबला हुआ और ठंडा इस्तेमाल कर रही हूँ। फुल फैट दूध है और मैं खुले दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इसमें डालूंगी 3 से 4 इलायची के दाने। देखिए, छिलके बिल्कुल भी दूध में शामिल नहीं करेंगे। छिलकों का आपने क्या करना है, पत्ती वाले डब्बे में डाल कर रख दें तो चाय से नहायत ही अच्छी सी खुशबू आएगी इंशाल्लाह। हमने डालने हैं इसमें इलायची के बीज ताकि कुल्फ़ी से नहायत ही प्यारी सी खुशबू आए। इलायची के बीज शामिल करने के बाद इसमें डालूंगी मैं 2 ब्रेड के स्लाइसेस। देखिए, ब्रेड 2 किस्म की आती है, एक मिल्की ब्रेड होती है और दूसरी सॉल्टी होती है जो कि हम सैंडविच के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आपने यहाँ पर मिल्की यानी कि स्वीट ब्रेड का इस्तेमाल करना है जो कि हम ब्रेकफास्ट में यूज़ करते हैं। ब्रेड के छोटे छोटे से पीसेस कर लें और तोड़ कर जग में डाल दें। बादामी कुल्फ़ी बना रहे हैं तो बादाम तो ज़रूर डालेंगे और मैं इसमें डालूंगी 10 से 15 बादाम जिनको गर्म पानी में मैंने भिगो कर रखा था और इनका छिलका मैंने रिमूव कर दिया है। इसके अलावा इसको मज़ीद क्रीमी बनाने के लिए मैं इसमें डालूंगी क्रीम, तकरीबन 2 टेबलस्पून। मैं टेट्रा पैक की क्रीम इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो जो दूध के ऊपर बलाई आती है ना, वो बलाई आपने इसमें डालनी है तो कुल्फ़ी नहायत ही टेस्टी बनेगी। इन चीज़ों को आपने अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। बिल्कुल अच्छे से ब्लेंड करें ताकि ब्रेड और बादाम बहुत अच्छे से दूध में पिस जाएं। अब इस कुल्फ़ी के मिक्सचर को एक साइड पे रख दें। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। एक सॉस पैन में डालूंगी तकरीबन 1 कप के बराबर चीनी। मैंने घर वाला कप इस्तेमाल किया है, आप कोई भी कप सेट कर लें। बिल्कुल लो फ्लेम पे यहाँ पे चीनी को मैं मेल्ट करूँगी। मैं चीनी को कैरमलाइज़ करने लगी हूँ ताकि कुल्फ़ी का टेक्सचर और टेस्ट एकदम बाज़ार वाला आए। बस जी, जैसे ही चीनी हल्की सी कैरामलाइज़ होने लगेगी, हमने मुसलसल इसको मिक्स करते रहना है, चम्मच से चलाते रहना है। जैसे ही चीनी का कलर हल्का सा गोल्डन होगा, इससे ज़्यादा कलर नहीं देंगे वरना कुल्फ़ी का टेस्ट कड़वा हो जाएगा। इसी स्टेज पर मैं इसमें डाल दूंगी, मेरे पास है हाफ़ लीटर मिल्क। तो टोटल यहाँ पर मैं कुल्फ़ी को बनाने के लिए 1 लीटर दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। जैसे ही दूध डालेंगे चीनी इकट्ठी होना शुरू हो जाएगी, मगर आप लोगों ने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। जैसे जैसे दूध गर्म होगा चीनी इसमें अच्छे से घुल जाएगी, मेल्ट हो जाएगी और दूध का कलर भी चेंज हो जाएगा। जैसे बाज़ार में हम कुल्फ़ी खाते हैं ना, बिल्कुल वही कलर आएगा इंशाल्लाह। दूध में 2 से 3 बॉयल आने दें और जैसे ही बॉयल आ जाएं, आपने क्या करना है, कुल्फ़ी वाला मिक्सचर जो हमने बना के रखा हुआ था ब्लेंडर जग में, उसको डाल देना है और मुसलसल चम्मच चलाते हुए इसे मिक्स कर लेना है। क्योंकि दूध में हमने ब्रेड का इस्तेमाल किया था और कुल्फ़ी के नीचे लगने का ख़दशा है, तो आपने क्या करना है, मुसलसल चम्मच चलाना है। 2 से 3 बॉयल आने देंगे ताकि ब्रेड का कच्चापन भी चला जाए और दूध भी यहाँ पे अच्छा खासा थिक हो जाए, गाढ़ा हो जाए। देखिए, 2 से 3 बॉयल जैसे ही आएंगे, हम कुल्फ़ी के मिक्सचर को ठंडा करने के लिए काउंटर पर ही छोड़ देंगे। फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे, इसे ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बहुत ज़्यादा गाढ़ा मिक्सचर हमें नहीं चाहिए। कुल्फ़ी के मिक्सचर को आपने क्या करना है, रूम टेम्परेचर पे लेके आना है। जब तक मैं क्या करूँगी, नेक्स्ट स्टेप आपको बता देती हूँ। मैंने ले लिए हैं यहाँ पर कुल्फ़ी के मोल्ड। ये बाज़ार से किसी भी क्रॉकरी शॉप से नहायत ही ईज़िली आपको मिल जाएंगे और 2 से 250 में ये बहुत ही आसानी से अवेलेबल होते हैं। सबसे पहले तो हमें इन्हें अच्छे से वॉश कर लेना है और बहुत ही अच्छे तरीके से ये ड्राई होने चाहिए। अब क्या करेंगे, जो कुल्फ़ी का मिक्सचर यहाँ पे ठंडा हो चुका है, इन मोल्ड में भर देंगे। अगर आपके पास ये कुल्फ़ी वाले मोल्ड नहीं है तो मैं आपको इसका सलूशन भी बताऊंगी, आपने वीडियो को एंड तक देखना है। बस जी, कुल्फ़ी के मोल्ड्स को मैंने इस तरीके से भर लिया है। मेरे पास है यहाँ पर फॉइल पेपर। अब फॉइल पेपर मैं क्यों लगा रही हूँ, फॉइल पेपर लगाने से कुल्फ़ी में क्रिस्टल नहीं बनेंगे, बर्फ़ नहीं जमेगी और इसका टेक्सचर एकदम सिल्की और स्मूथ रहेगा इंशाल्लाह। फॉइल पेपर लगाने के बाद छुरी की मदद से देखिए छोटे छोटे से कट्स लगा लेंगे कुछ इस तरीके से। कट्स मैं इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरे पास हैं आइसक्रीम स्टिक्स। ये भी बाज़ार से बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम पैसों में आपको मिल जाएंगी। कट्स में आपने आइसक्रीम स्टिक को इस तरीके से अरेंज कर देना है और सारे कट्स में आपने लगा लेना है।
तो रेसिपी इस स्टेज पर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो आप लोगों से गुजारिश है, रेसिपी को लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। बाकी बचा हुआ कुल्फ़ी का मिक्सचर मैं एक एयर टाइट कंटेनर में डालने लगी हूँ। अगर कुल्फ़ी के मोल्ड आपके पास नहीं है तो परेशान ना हो, घर में कोई भी एयर टाइट कंटेनर ले लें और कुल्फ़ी इसमें डालकर 4 से 6 घंटे के लिए आपने रेफ्रिजरेटर में जमा देनी है। 6 घंटे के बाद यहाँ पर कुल्फ़ी अच्छे से सेट हो चुकी है। तो देखिए हम इसको डीमोल्ड करेंगे। डीमोल्ड करने का भी एक तरीका है जो कि मैं आपको बता देती हूँ। कुछ इस तरीके से करेंगे कि यहाँ पर ले लिया है मैंने 1 गिलास पानी। पानी मैं आम इस्तेमाल कर रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं है। इसमें कुल्फ़ी के मोल्ड को हम डालेंगे 20 से 30 सेकंड के लिए और बहुत ही आसानी से कुल्फ़ी डीमोल्ड हो जाएगी। देखें माशाल्लाह से कैसी ज़बरदस्त ही हमारी बादामी कुल्फ़ियाँ तैयार हो चुकी हैं। घर में ज़रूर बनाएं, बच्चों को खिलाएं और बड़ों को खिलाएं, इंशाल्लाह वो इनको ज़रूर इंजॉय करेंगे। ऊपर से डालेंगे हल्के से पिस्ते और बादाम। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छी लगेगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, टिल देन अल्लाह निगहबान।